हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज थी 7 फरवरी की सुबह और यहाँ पर मैं सुबह-सुबह अपने काम से फ्री होकर के और रूम में आई थी। अभी टाइम हो रहा है 9:08 और यहाँ पर मेरी डायरी है और सिलेबस है। तो सबसे पहले बना लेते हैं टू डू लिस्ट, उसके बाद में जो है अपना फर्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपनी टू डू लिस्ट। मैं लास्ट 1-2 दिन से नहीं बना रही थी टू डू लिस्ट, बट आज मैंने वापस से स्टार्ट किया टू डू लिस्ट बनाना। एंड अभी तक मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो फटाफट से टू डू लिस्ट बनाते हैं और आज का फर्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टू डू लिस्ट बन चुकी है मेरी। एंड सबसे पहले मैं करूँगी भिन्न वाला टॉपिक, एंड उसके बारे में अदर टॉपिक्स पर बात करेंगे। ये जो भिन्न वाला टॉपिक है वो मैंने गौरव सर से पढ़ा था। गौरव सर के चैनल पर प्रमोद जी सर पढ़ाते थे और काफ़ी अच्छा पढ़ाया है उन्होंने। तो यहाँ पर मैंने उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। अब हम आज के वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि जब हम पढ़ाई के दौरान जो ब्रेक्स लेते हैं उसमें हमें क्या क्या करना है एंड क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हमें ब्रेक के दौरान अवॉइड करनी है। उनमें सबसे पहला आता है सोशल मीडिया। हमें रील्स या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने नहीं बैठ जाना है। फर्स्ट चीज़ ही यही है, क्योंकि उसमें हमारा टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है और कहाँ टाइम जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि हमें नैप नहीं लेनी है या फिर सोना नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि हमें किसी से लंबी कॉन्वर्सेशन पर नहीं लग जाना है। छोटी मोटी बातचीत हम कर सकते हैं, बट लंबी कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करनी है। हमें ब्रेक लेना है 10 या 15 मिनट का। तो उस ब्रेक के बीच में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ब्रेक का टाइमर लगाना है। चाहे कितना भी टाइम का आपने ब्रेक लिया हो, 10-15 मिनट्स या फिर इससे ज़्यादा भी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टाइमर लगाना है ताकि आपका ब्रेक टाइम पर ख़त्म हो जाए और वापस आप अपनी स्टडी टाइम से कंटिन्यू कर पाएँ। दूसरी चीज़ है कि हमें इसमें थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है, बिकॉज़ बैठे बैठे जब हम पढ़ाई करते हैं तो बॉडी थोड़ी सी अकड़ सी जाती है। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं खूब सारा। और अगर आपने लंच नहीं किया है तो एक हल्का फुल्का लंच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शावर नहीं लिया है तो शावर ले सकते हैं, मुँह धो सकते हैं। तो छोटे छोटे ब्रेक्स में ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है मेरी तरह तो वो अपने किचन के काम जो 15 मिनट में होने वाले हैं, जैसे कि बर्तन धुलना वगैरह, ये सब कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे में ये जो भिन्न का टॉपिक था मैथ्स का, जो मेरा फर्स्ट सेशन था, वो कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने वीडियो लेक्चर भी अटेंड किया है। जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पर मैंने वीडियो लेक्चर अटेंड किया है और गौरव ज्ञान धारा से पढ़ी थी मैंने ये। तो 2 क्लास में ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। एंड इसके मैंने अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो ये लगभग मैंने इसमें 5 टाइप हैं अबाउट, तो पाँचों टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर लिए हैं। और अब मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था ब्रेक टाइम में हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने ब्रेक टाइम में अपना लंच खत्म किया फटाफट से। एंड अब मुझे पढ़ना था साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा और समायोजन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना था। हालांकि दोनों ही काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, बिकॉज इनमें से एक एक क्वेश्चन तो पुटअप हो ही सकता है। इस वजह से मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया और मैं पढ़ रही हूँ अपने जो सेल्फ नोट्स मैंने बनाए थे पिछले साल से, मतलब है जो लास्ट रीड मैंने दी थी उस टाइम, तब बनाए थे मैंने ये नोट्स। और ये नोट्स मैंने गौरव ज्ञान धारा से बनाए हैं। अब काफ़ी लोगों का ये कमेंट भी आता है कि हमें आप अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दो। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आप लोगों को अपने नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। बिकॉज पहली बात तो ये कि इनको बनाने में मैंने खुद ने मेहनत की है। एंड दूसरी बात ये कि मैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ जहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। नोट्स तो हैं वो खुद बनाने पड़ते हैं। तो शाम हो चुकी थी एंड मैंने बनाई चाय, और चाय पी करके मुझे फिर से रिवीजन करना था। तो इस तरह से छोटे छोटे ब्रेक्स जो हैं वो मेरे चलते रहते हैं। तो अब मैं पढ़ने वाली थी शिक्षण विधियाँ, और शिक्षण विधियाँ मैंने आपको पहले भी बता दिया है। मैं फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। और काफ़ी लोग पूछते हैं इसके बारे में कि कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ, तो मैंने इसका रिव्यू भी पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि बुक कोई सी भी ख़राब नहीं होती, सारी बुक्स अपने आप में बेस्ट होती है, बस हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे टीचिंग मेथड्स को लेकर के, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आई गेस। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना पर्सपेक्टिव टीचिंग मेथड्स को लेकर के, कि हम उसे किस तरह से पढ़ सकते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें टीचिंग मेथड्स में, जो कि हम कॉमन भी पढ़ लें और सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ लें। तो आगे मैं आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ शिक्षण विधियाँ। तो इसके बारे में मैंने जितनी भी डिटेल्स कवर करी है वो इसी बुक को ध्यान में रखते हुए की है। एंड इसी से रिलेटेड हम अब देखेंगे शिक्षण विधियों को कि कौन-कौन सी शिक्षण विधियाँ हमें किस तरह से पढ़नी है। एक छोटा-सा आइडिया हो जाएगा आपको इससे और थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से आप शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सभी को टीचिंग मेथड्स पढ़ने में। इसलिए मैंने ये वाला आइडिया अपनाया कि मैं आपको इस तरह से लिख कर के समझाती हूँ, तो समझने में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पर जो कि कॉमन टॉपिक है हमारे जो पाँचों सब्जेक्ट हैं उनमें काम आएंगे। तो साइकोलॉजी को तो हमें पूरा ही पढ़ना है, पर इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं। शिक्षण विधियों में सबसे पहला मैंने लिया है यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्य। इसमें जो ब्लूम का वर्गीकरण वगैरह है ये चीज़ें हमें अच्छे से पढ़ लेनी है। दूसरा है शिक्षण के उपागम, ये भी हमें कॉमन टॉपिक को ही लेते हुए चलना है। थर्ड है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, इसमें श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल जो टीचिंग एड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें अच्छे से। अगला है शिक्षण में चुनौतियाँ, तो इसमें जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है वो हमें अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के उद्देश्य, इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो कौन सी है, मूल्यांकन कितनी प्रकार का होता है वो चीज़, और मूल्यांकन का महत्व क्या है, इस चीज़ को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो इसमें जो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है उनको क्लियर करना है। फिर उसके बाद में इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके प्रकार हैं, एफए और एसए जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट, ये इसके प्रकार हैं, तो इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ये कब कब करवाए जाते हैं, परसेंटेज वगैरह वो सारी चीज़ें, और इसके जो अन्य आवश्यक फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। प्लस मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है वो चीज़ भी हमें पढ़नी है। इसके आगे बात करूँ उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की, तो ये क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इनकी विधियाँ क्या क्या है और ये कैसे और कब होता है, इसके बारे में हमें ये पढ़ना है। अब मैंने उस बुक के आधार पर मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया है। ये पेज जो है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर ये टोटल 8 विधियाँ लिखी है मैंने मैथ्स की जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ईवीएस की मैंने यहाँ पर 12 विधियाँ लिखी है। एंड इंग्लिश में जो ओल्ड एंड न्यू मेथड्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रिंसिपल्स अलग हैं, उनको अलग से पढ़ना है। प्लस ओल्ड एंड न्यू मेथड्स जो हैं लगभग 5 मेथड है ये दोनों मिला करके, तो इन्हें हमें पढ़ना है। अब विधियों में हमें क्या क्या चीज़ें मेन पढ़नी होती है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें विधियों के प्रवर्तक पढ़ने होते हैं, तो इसके प्रवर्तक हमें सबसे पहले ज्ञात करने होते हैं, वो चीज़ पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है ये चीज़ पूछते हैं, उनके गुण और दोष पूछे जाते हैं, शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं, उस विधि की विशेषता क्या है ये चीज़ पूछी जाती है, और प्राथमिक स्तर पर उस विधि की उपयोगिता क्या है ये चीज़ पूछी जाती है। अब हमें इनको पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए ही इनका आंसर देना है हमेशा। तो आई होप आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। इसको मैं ये जो पेज है उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हिंदी के टीचिंग मेथड्स की भी मैंने वहाँ पर डिटेल शेयर की है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर चेक करना। तो लगभग 5 घंटे 40 मिनट की पढ़ाई अब तक मैं कर चुकी थी एंड अब मुझे पढ़नी है हिंदी। मैं इजी सब्जेक्ट को लास्ट में इसलिए पढ़ती हूँ ताकि अगर मैं थक भी जाऊँ और मेरा मन पढ़ने का ना भी करे तो भी मैं लैंग्वेज वगैरह ऐसे सब्जेक्ट तो आराम से पढ़ सकती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे प्रोडक्टिव, स्टे हैप्पी।